दोस्तों, कुछ कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, उन्हें महसूस किया जाता है। और कुछ डर समय के साथ खत्म नहीं होते, बल्कि और गहरे होते जाते हैं। आज की कहानी है एक ऐसे डर की जो 5 साल तक खामोश रहा, लेकिन जब लौटा तो पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक बनकर। ये कहानी है एक ऐसे किलर की जो कभी बोलता नहीं, लेकिन हर वक्त तुम्हें देख रहा होता है। पार्ट 1, एक अधूरी जीत। एलिस की आखिरी रात। रात का समय है। शहर के एक छोटे से अपार्टमेंट में हल्की सी रोशनी जल रही है। यहीं रहती है एलिस। वो जिंदा तो बच गई थी, लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट चुकी है। ट्रॉमा की गहराई एलिस अब पहले जैसी नहीं रही। वो अंधेरे से डरती है, अकेले सो नहीं पाती, हर परछाई उसे खतरा लगती है। उसका दिमाग उसे बार बार उसी जगह ले जाता है, कैंप क्रिस्टल लेक। खून, चीखें और एक चेहरा, पैमेला वूरहीज। एटमॉस्फेयर, बाहर बारिश हो रही है। खिड़की पर गिरती बूंदें, हवा से हिलते पर्दे, कमरे में अजीब सा सन्नाटा। एलिस खुद को संभालने की कोशिश करती है। वो टीवी चलाती है, चाय बनाती, लेकिन डर उसके साथ ही रहता है। टर्निंग पॉइंट, वो धीरे धीरे किचन की तरफ बढ़ती है, फ्रिज खोलती है और उसी पल उसका चेहरा जम जाता है। अंदर रखा है पैमेला वूरहीज का कटा हुआ सिर। उसकी आंखें जैसे अभी भी उसे देख रही हों। एलिस पीछे हटती है, उसकी सांसें तेज हो जाती हैं, और तभी साइलेंट डेथ उसके पीछे एक परछाई खड़ी होती है। कोई आवाज नहीं, कोई चेतावनी नहीं, सिर्फ एक हमला, और कुछ ही पलों में एलिस खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये सिर्फ एक मौत नहीं थी, ये एक चेतावनी थी। तुम भाग सकते हो, लेकिन उससे बच नहीं सकते। पार्ट 2, 5 साल बाद। शांति या तूफान। 5 साल बीत चुके हैं, लोग आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन क्रिस्टल लेक का जंगल आज भी वैसा ही है, शांत लेकिन खतरनाक। झूठी सुरक्षा। पैकनेक लॉज, एक नया ट्रेनिंग कैंप। लोग हंस रहे हैं, संगीत चल रहा है, सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन हॉरर की दुनिया में सामान्य का मतलब होता है तूफान आने वाला है। कैरेक्टर्स। जिनी, वो बाकी सबसे अलग है। वो लोगों को समझती है, हर चीज को ऑब्जर्व करती है। उसे अंदर से महसूस होता है ये जगह सुरक्षित नहीं है। पॉल, एक कॉन्फिडेंट लीडर। उसे लगता है सब कुछ उसके कंट्रोल में है, लेकिन डर कभी किसी के कंट्रोल में नहीं होता। बाकी लोग अपनी दुनिया में खुश हैं। दोस्ती, प्यार, मजाक उन्हें नहीं पता। उनकी कहानी धीरे धीरे खत्म हो रही है। पार्ट 3, कैंप फायर। जब कहानी सच बनती है। रात का समय, आग जल रही है, सब उसके आसपास बैठे हैं। पॉल धीरे धीरे एक कहानी सुनाना शुरू करता है। जेसन वूरहीज, एक बच्चा जो डूब गया था। उसकी आवाज भारी होती जाती है। कुछ लोग कहते हैं वो मरा नहीं, वो यहीं है और हमें देख रहा है। सब हंसते हैं, लेकिन सच ये है, वो सच में देख रहा है। पार्ट 4, अंधेरे में छुपा सच। जंगल के अंदर, बहुत गहराई में, एक टूटी हुई झोपड़ी। अंदर अंधेरा, गंदगी, सन्नाटा, और बीच में पैमेला वूरहीज का सिर। जेसन उस सिर से बात करता है। उसके लिए वो जिंदा है। वो उसकी आवाज सुनता है, किल फॉर मी। यह सीन डरावना इसलिए है क्योंकि जेसन के लिए यह सब हकीकत है। पार्ट 5, मौत की शुरुआत। अब खेल शुरू होता है। जेसन छुप कर देखता है, इंतजार करता है और सही समय पर हमला करता है। मार्क का अंत। मार्क अकेला है, व्हीलचेयर पर बैठा, अपने फ्यूचर के बारे में सोचता हुआ। लेकिन अचानक जेसन सामने आ जाता है। कोई मौका नहीं, एक तेज हमला
और उसे सीढ़ियों से नीचे धक्का। ये सिर्फ एक हत्या नहीं, ये एक झटका है। बाकी लोग भी धीरे धीरे उसका शिकार बनते जाते हैं। खतरा हमेशा वहीं आता है जहां तुम सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हो। पार्ट 6, दिमाग बनाम ताकत। अब जिनी समझने लगती है जेसन एक मशीन नहीं है, वो भावनाओं से चलता है। उसकी सबसे बड़ी कमजोरी उसकी मां। वो सोचती है, अगर मैं उसकी मां बन जाऊं? ये योजना खतरनाक है, लेकिन यही उसका आखिरी मौका है। पार्ट 7, सबसे खतरनाक खेल। जिनी पैमेला के कपड़े पहनती है, जेसन के सामने खड़ी होती है। जेसन रुक जाता है, कंफ्यूज्ड, डरा हुआ, असमंजस में। उस पल वो किलर नहीं, एक डरा हुआ बच्चा लगता है। पार्ट 8, आखिरी लड़ाई। लेकिन यह इल्यूजन ज्यादा देर नहीं टिकता। जेसन सच्चाई समझ जाता है और हमला करता है। लड़ाई शुरू होती है। डर, घबराहट, सर्वाइवल। जिनी मौका देखती है, मशेटे उठाती है और पूरी ताकत से वार करती है। जेसन गिर जाता है। कुछ पल के लिए सब शांत हो जाता है। पार्ट 9, अंत या शुरुआत। जिनी अब सुरक्षित लगती है, वो अस्पताल में है। लेकिन अचानक जेसन फिर सामने आता है। क्या यह सपना है या सच? फिल्म कोई जवाब नहीं देती और इसके बारे में कुछ मजेदार और डरावने फैक्ट्स। 1. जेसन का असली डेब्यू। पहली फिल्म में जेसन सिर्फ कहानी का हिस्सा था, लेकिन इस पार्ट में जेसन वूरहीस पहली बार असली किलर के रूप में सामने आता है। यहीं से उसका डर लोगों के दिमाग में बैठना शुरू हुआ। 2. फेमस हॉकी मास्क नहीं था इस फिल्म में। जेसन ने आइकॉनिक हॉकी मास्क नहीं पहना था, वो सिर पर बोरी पहनता है। हॉकी मास्क तो अगली फिल्म में आया। 3. लो बजट लेकिन हाई इंपैक्ट। इस फिल्म का बजट बहुत कम था, लेकिन फिर भी इसने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन किया और सीरीज को और पॉपुलर बना दिया। 4. रियल लोकेशन फील। कैंप क्रिस्टल लेक का माहौल इतना रियल लगता है क्योंकि शूटिंग असली जंगल और कैंप जैसे लोकेशंस पर हुई थी। इससे डर और भी ज्यादा रियल लगता है। फाइनल गर्ल जिनी। इस फिल्म की हीरोइन जिनी बाकी हॉरर कैरेक्टर्स से ज्यादा स्मार्ट थी। उसने जेसन को साइकोलॉजी से ट्रिक किया। 8. क्रिटिक्स वर्सेस ऑडियंस। क्रिटिक्स ने फिल्म को ज्यादा पसंद नहीं किया, लेकिन ऑडियंस को यह बहुत पसंद आई, खासकर हॉरर लवर्स को। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में बताइए आपकी पसंदीदा हॉरर मूवी कौन सी है। तो चलिए मिलते हैं अगली हॉरर कहानी में।